हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इस्तीफा दें, निष्पक्ष जांच के लिए। और दूसरा, विक्रम रंधावा जी के समर्थन में उतरे हैं कविंद्र गुप्ता, हमारे जो एक्स डिप्टी सीएम हैं, वो अब समर्थन में उतरे हैं। इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये बेहद गंभीर विषय है और इतने गंभीर आरोपों के बावजूद यहाँ पर जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है उसके ऊपर भी कल हमने सवाल उठाए थे कि अब ये लोग करेंगे इंक्वायरी पीएमओ की, एमओएस की। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुनील डिम्पल, जो मिशन स्टेटहुड के प्रधान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हर तरफ से एक ही आवाज़ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो इस्तीफा दें, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए दीपक जी, मैं 5 अगस्त 2019 के बाद जब रात के अंधेरे में हमसे हमारी रियासत, डोगरा रियासत छीनी गई, जब हमसे हमारी खूबसूरत रियासत को एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जब हमसे हमारा बुजुर्गों की, महाराजाओं की विरासत को हमसे छीन लिया गया, हमारा पहचान पत्र, पुश्तैनी पहचान पत्र स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया गया और हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसी दिन मैं सड़कों के ऊपर 5 अगस्त 2019 के बाद पहला शख्स था सुनील डिम्पल जो इस मांग को लेकर के चला था कि मिगी मेरी स्टेट, मेरा विशेष अधिकार, मेरा 370 और मेरा बुजुर्गें दा पहचान पत्र स्टेट सब्जेक्ट मिगी वापस चाहिदा है। नहीं तो आपके बार बार ये गुहार लगाने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन रंधावा साहब की एक हुंकार ने पूरे देश में, ऐसा लगता है जब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक हलचल जो है वो तेज कर दी। क्या कहेंगे जी? हमारा ये कहना है कि मैं तब भूख हड़तालें, धरने प्रदर्शन कर रहा था और साथ में सरकार को घेर रहा था कि ये लैंड एक्ट, लैंड लॉज ला करके, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला करके, नया लिक्वर माफिया ला करके, नया माइनिंग माफिया ला करके मैं एक्सपोज कर रहा था। और ये विक्रम जो है, ये मेरा परम मित्र है, हमारे पारिवारिक संबंध है विक्रम के साथ, विक्रम मेरा दोस्त है और मैं ये खुलासा कर रहा था और आज वो बातें सच निकल रही हैं कि जो मैं शंका और जो मैं कह रहा था कि 5 अगस्त 2019 के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जितेंद्र सिंह जी ने और जो सांसद हैं जम्मू के और जो 25 विधायक हैं, इन सब और लेजिस्लेचर्स भी, इनमें ये सब जिम्मेवार हैं जम्मू कश्मीर की बर्बादी के। और लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये विस्फोट इसलिए हुआ है क्योंकि ये बात और मेरी जो मांगे थी, जो संघर्ष था, ये उसको विंडिकेट करता है कि सुनील डिम्पल बिल्कुल सही दिशा में चल रहा था। जब मैं कह रहा था कि माइनिंग माफिया की वजह से जम्मू कश्मीर की नीलामी हो रही है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की वजह से, दीपक मैंने कई बार आपने ही इंटरव्यूज लिए हैं, तो जब विक्रम बोला उसके समर्थन में आज कविंदर जी भी बोल रहे हैं, इसका मतलब सुनील डिम्पल ठीक कह रहा था कि आपने माइनिंग माफिया को जम्मू कश्मीर में घुसा दिया। नई लिक्वर पॉलिसी के तहत महाराष्ट्र के, हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली के लिक्वर माफिया आपने घुसा दिए और इसी तरह माइनिंग के लिए भी इन्होंने बाहर के राज्यों के, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र का, ना जाने कहां कहां से, राजस्थान के सारे कॉन्ट्रैक्टर यहां पे डाल दिए माइनिंग माफिया में। अब विक्रम आपको समझ आया ना? और मैं कह रहा था, और देखिए ये बिल्कुल सही है, मैं आपको एक स्पष्ट बात कर रहा हूं, जो क्योंकि सुनील डिम्पल राजनीति नहीं करता, बेबाक होकर के बात करता है। विक्रम को मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, मुझे डर है कि जो उसने चेतावनी दी हुई है कि मैं सेल्फ एमुल्यूशन आत्मदाह कर लूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी इन बातों को संजीदगी से लें, क्योंकि विक्रम जो कहता है वो करता है और एक अच्छा कर्मठ युवा नेता है। मैं उनके पिताजी के साथ भी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, चौधरी प्यारा सिंह जी। ये पूरी की पूरी इस परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए बहुत संघर्ष किए हैं। अगर आज
कविंदर गुप्ता डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना या स्पीकर बना, तो उसके लिए इसका रंधावा का, विक्रम रंधावा का बड़ा योगदान है, क्योंकि टिकट तो इसको मिलनी थी, विक्रम रंधावा को। और फिर अगर निर्मल सिंह को स्पीकर बनाने के लिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए प्रयास किया गया, तो अनथक मेहनत विक्रम ने की थी। और जब जितेंद्र सिंह जी की भी बारी आई थी, तो रंधावे ने, विक्रम ने जितेंद्र सिंह को भी प्रधानमंत्री के कार्यालय में पहुंचने के लिए बहुत मदद की थी। तो ये घर की लड़ाई है। और अब मुझे ये अच्छा लग रहा है कि अपने घर में आग लगी तो आग, और दूसरे के घर में आग लगे तो दिवाली ये मनाते थे। मैं एक बात आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने ही कहा था कि आप इन लोगों को जितवा दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। तो इसके लिए क्या प्रधानमंत्री का वो इनिशिएटिव नहीं बनता कि वो आकर देखें कि ये लोग यहाँ पर क्या धांधली कर रहे हैं, क्या इन्होंने हड़कंप मचा रखा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर? जी, आपका दीपक जी कहना बिल्कुल सही है। ये बहुत गंभीर बात है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे गुहार लगाता हूं और आपसे जम्मू कश्मीर की आवाम की जो इस समय हालात हैं उसको लेकर के मैं आपसे एक निवेदन करने जा रहा हूं, क्योंकि ये आपके कार्यालय से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय से पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह का जुड़ा हुआ है। उस आपके दफ्तर की, ऑफिस की, प्रधानमंत्री के ऑफिस की गरिमा का सवाल है। इसलिए बिना समय गवाए प्रधानमंत्री जी, आप जितेंद्र सिंह जी से इस्तीफा ले लीजिए। और मुझे लगता है कि जितेंद्र सिंह जी को भी स्वयं आगे आकर के इसमें आरोप प्रत्यारोप के सिलसिलों को विराम लगाने के लिए स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। और साथ में अब मेरे प्रश्नों का सवाल जितेंद्र सिंह जी को देना पड़ेगा। जो मैं 5 अगस्त 2019 के बाद ही कह रहा था कि हमारे घर को तबाह किसी ने नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तबाह किया है। और जितेंद्र सिंह जी, आप ही वो पहले शख्स हैं जो 5 अगस्त 2019 को जब राज्य का दर्जा हमारी डोगरा रियासत को खत्म किया गया था, तो आपने यूनियन टेरिटरी का स्वागत किया था। फिर उसके बाद जब हमारा पुश्तैनी पहचान पत्र, स्टेट सब्जेक्ट हमसे छीना गया, तो जितेंद्र सिंह जी, आप ही पहले शख्स थे जिन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का स्वागत किया था। और दीपक, डोमिसाइल ऑनलाइन पहला जितेंद्र सिंह जी ने ही निकाला था और पूरे देश में घोषणा कर दी थी कि आइए जम्मू कश्मीर में नौकरियां भी ले लीजिए, जमीनें भी ले लीजिए, कारोबार भी कर लीजिए, फैक्ट्रीज भी लगाइए, आपको स्टेट सब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं, डोमिसाइल की भी जरूरत नहीं। और जब उसके बाद लैंड एक्ट, लैंड लॉज लाए गए, तब भी मैंने आवाज उठाई थी। लेकिन जितेंद्र सिंह जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उसका भी स्वागत किया। तो अब बताइए, आप ये जवाब इसलिए जुड़े हैं क्योंकि ये जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत का अस्तित्व का, हमारे आइडेंटिटी, कल्चर का जो एक संसद, जो प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में बैठा है, जिसकी क़यादत में आपने मेरे कई इंटरव्यू किए, मैंने तो तब भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इन्होंने लाई उसका विरोध मैंने इसलिए किया। और ये जितेंद्र सिंह जी इसका स्वागत कर रहे थे, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। और वो मैं विरोध इसलिए कर रहा था कि जो मेरे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के तहत जो पूंजीपतियों को जो जमीनें दी जाएं वो लीज के ऊपर दी जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में जो भी नौकरियां करें वो मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवान लगने चाहिए। तो मैं क्या बुरा कर रहा था। और इसके बाद बड़ा अफसोस हुआ जितेंद्र सिंह जी, आपने जम्मू कश्मीर को के नौजवानों के साथ, आवाम के साथ, व्यापारियों के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ, जिन्होंने पूरी मदद की थी आपको संसद बनाने में, उसके बाद प्रधानमंत्री ऑफिस में पहुंचाने के लिए, जितेंद्र सिंह जी को तो किया ही किया और जुगल जी को भी किया था। आप मुझे बताएं जितेंद्र सिंह जी, ये सवाल इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि मैं तो लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब ये ज्वालामुखी जो फटा है, इसके कटारे में जितेंद्र सिंह जी और प्रधानमंत्री जी खुद खड़े हैं। अब मुझे बताएं जितेंद्र सिंह जी, आपने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ क्या, डोगराओं के साथ, डोगरा होने का दावा करते हैं, आपने क्या इंसाफ किया जम्मू के साथ? आपने सीआईएसएफ, बीएसएफ के बच्चों को धोखा दिया, आपने पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के तमाम डेली वेजरों को धोखा दिया, आपने होम गार्ड्स को, एसआरओ 202 के बच्चों को, एसपीओस को, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स को, चौकीदार, लंबड़दार, सरपंच को आपने धोखा दिया, उनके लिए कुछ किया नहीं। रहबरे खेल टीचर्स, दीपक आप देखते रहे कि मैं उनके साथ धरने प्रदर्शन में था। सुनिए, इन बातों का जवाब बनता है दीपक
ये इसलिए बनता है क्योंकि ये अब अहम बात हो गई है। ये रंधावा या जतेंद्र सिंह के बीच में बात नहीं है, ये हमारे जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत के अस्तित्व का सवाल है। और कटारे में पूरी भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए खड़ी होती है क्योंकि विक्रम रंधावा विद इन द पार्टी एक कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। ना तो कविंदर ने कभी इन बातों की तरफ ध्यान दिया, व्यापारियों की तरफ, बेरोजगारी की तरफ, डेली वेजेस की तरफ, एसपीओ की तरफ, होमगार्ड्स की तरफ, विलेज डिफेंस कमेटीज की तरफ, सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चे को साथ आपने देखा, मैं बैठा रहा भूख हड़ताल के ऊपर, उनके लिए बैठा। तो इनमें से कौन सा नेता, ये सवाल दे जवाबदेही बनती है। और बड़े अफसोस की बात है, कल मैं देख रहा था इनकी नौटंकी कि अभी भारतीय जनता पार्टी हमारे वेस्ट बंगाल में कल ही अभी हमारी बहन ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की शपथ ली और इस्तीफे की मांग पहले ही आ गई। अरे भाई, कल मैं देख रहा था इनके बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जो कारपोरेटर के काबिल भी नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश संगठन मंत्री या उपाध्यक्ष बनकर के बैठे हुए हैं। ये हमारे और यार साढ़े अपने जम्मू के घट सियापे ने जेडे तुम वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी के पीछे बही है। ममता सुनिए, वो कह रहे थे कि वहां पर भाजपा के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इनको नहीं दिखा, एक बार प्रदर्शन करने तो क्या उनसे मिलने नहीं जाते ये लोग। और वहां पर थोड़े से दो चार क्या हल्ले हुए, ये लोग तो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी तब जब कोरोना कर्फ्यू लगा है, लॉकडाउन लगा, तब ये भाजपा के नेता बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। विक्रम, ये सारिया गल्लां की हुई हैं, ये कल की नचा रहे जम्मू की सड़कों के ऊपर इकट्ठे हुई है। ये एक तो जतेंद्र सिंह दे एपीसोड की दबाने दे वास्ते, दफनाने दे वास्ते, दूआ अपनी नाकामयाबियां फेलियर्स की छुपाने दे वास्ते ये ड्रामा करा दे है। हाँ, अरे साढ़े अपने स्यापे घट न, तुहाड़े दफ्तर के बाहर सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चे बैठे रहे, पीएचई पीडब्ल्यूडी पीडी के डेली वेजर्स बैठे रहे, तुहाड़ा प्रदेश अध्यक्ष अगलांदा मैं गवर्नर कन्नै गलबात कराना, गवर्नर आखदा कि मैं डेली वेजर पीएचई वाले पक्का नहीं करना, कोई योजना नहीं है, पुरानी सरकारें दी गलतियां न। अरे ये गलतियां नहीं होंदियां महाराज, ये प्रोग्राम एंड पॉलिसीज होंदियां न, जिसे इंप्लीमेंट करना होता है, सारी की सारी पार्टी की जिम्मेवार है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री ये और छुपाने के लिए वेस्ट बंगाल में हार किसकी हुई है, तमिलनाडु में हार किसकी हुई है, केरला में एक भी सीट नहीं मिली इनको, शून्य है वहां पे। और धोबी पछाड़ जिसको ये मजाक उड़ाते थे, देश के प्रधानमंत्री होके एक हमारी बहन, माननीय बहन ममता बनर्जी का हो दीदी दीदी ओ दीदी, ये क्या लैंग्वेज थी, ये नारी समाज की अपमान था। जिस लिहाज से, जिस तंज के साथ वो ममता बनर्जी का ये करते थे। और दीपक मैं आपको बता दूं, ये वेस्ट बंगाल में हार हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 12 रैलीज वहां पे की बिना मास्क के, बिना, और वहां पे 2 महीने तक वहां पे रैलियां करते रहे, महीना 2 महीना, और पूरा देश इस महामारी की तसुनामी में फंस गया। आज दूसरी लहर की बात नहीं होनी चाहिए, आज तीसरी लहर भी आ गई है और बहुत तेजी के साथ वो तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। और वहां पे हार वेस्ट बंगाल में हुई अमित शाह की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और पूरी भारतीय, मुझे लगता है जगतेंद्र सिंह भी वहां पे गए हुए थे इलेक्शन इंचार्ज बन के, ये भी हरा के आ गए। अरे आप सुनिए, आप प्रधानमंत्री जी, आप हमारी इस बात का जवाब दें, कितनी बातें करें यार, इन्होंने पूरे देश के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। नहीं, मैं एक बात आपके जहन में डालूं, आपने कल जब ये भाजपा के लीडर जो थे, नेता जो थे, ये प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां पे पुलिस वालों का बिहेव देखा होगा वो इनको वहां से निकाल रहे थे, जबकि प्रोटोकॉल तो ये बनता है कि इनको अंदर डालो, ये तो रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं। इतनी सहानुभूति क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी बचानी है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो विक्रम रंधावा ने जो आरोप जिन जिन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी लगाए हैं, उनको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ अटैच करना चाहिए, ठीक है। और पीएमओ का स्वयं आगे आकर के, अगर वो दूध के दुले हुए हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी जी को आगे आकर के मांग भी लेना चाहिए। किसी और किसी राजनीतिक दल का होता तो इस्तीफा अभी वो ममता बनर्जी से मांग रहे हैं क्या तुक बनती है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, महामारी की तीसरी लहर दीपक बहुत तेजी से शुरू हो गई है।
और चिंता की बात यह है कि मैं कल तमाम अस्पतालों का दौरा लगाया, सरवाल, सीडी, चेस्ट एंड डिजीज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आपने देखी होंगी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में मेरी वीडियोस, और वहां पे जाकर के जो पत्रकार मित्रों ने मेरी आवाज को उठाया। हालात बहुत गंभीर हो रहे हैं और मैं दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से अपना मैसेज फिर दोहराता हूं। इमीडिएटली, बिना समय गवाए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू कश्मीर और पूरे भारत में कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा करें। मनोज सिन्हा साहब, जम्मू कश्मीर में बिना समय गवाए पूरे कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा करें। नंबर 2, सुन लीजिए दीपक, नंबर 2 मांग यह है कि जिस तरह से आपने सिर्फ 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स जम्मू में और 10 कश्मीर में खोले हुए हैं, जबकि 4,000 हजारों की तादाद में पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े वैक्सीनेशन सेंटर, जंबो वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले जाएं। हमारे एमएएम स्टेडियम में खोल दीजिए, ज्वेल चौक में, मिनी स्टेडियम परेड में बड़ा स्टेडियम खोल दीजिए। बड़े बड़े स्कूल हैं, रणवीर सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल और दूसरे हरि सिंह हाई स्कूल, और इसी तरह कश्मीर में भी हैं। तमाम जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसीलों में खुला वैक्सीनेशन इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपने मुसीबत में डाल दिया। वो रजिस्ट्रेशन के तहत, पॉलिसी के तहत लोगों को नंबर ही नहीं मिल रहे हैं। 18 से 45 साल के लिए हम चिल्ला रहे थे, उनको करवाना शुरू कर दिया है, और उसके ऊपर के लोगों को भी। अभी यार विक्रम, हमारे यहां पे दीपक, वैक्सीनेशंस की जम्मू कश्मीर में कमी है। ऑक्सीजन के प्लांट जो अभी तक लगे होने चाहिए थे, बड़ी मुश्किल से सुनील डिंपल ने शोर डाल के वो कहीं कहीं पे शुरू करवाए हैं। मैंने 20 मई 2020 में ये 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स सैंक्शन कराए थे, आज तक शुरू नहीं हुए थे। लेकिन अब ये सरकार को जागना चाहिए। और दूसरा दीपक, मेरा ये कहना है कि एक तो वैक्सीनेशन सेंटर्स ज्यादा से ज्यादा खोले जाएं, बिना इस फंडे के, रजिस्ट्रेशन के फंडे से सभी को लगवाओ। लगाने तो हैं, द पॉलिसी शुड बी गो एंड गेट वैक्सीनेट, गो एंड वैक्सीनेट, जाओ और वैक्सीनेशन लगा के आ जाओ। इसमें कोई कोताही होनी नहीं चाहिए। और तीसरा, आर्मी के और एयरफोर्स के, सेना के जो भी अस्पताल हैं, डॉक्टर्स हैं, पूरे देश में ही और जम्मू कश्मीर में भी उनकी मदद ली जाए सिविलियंस के लिए। और तीसरा, मैं ये कहूंगा कि आप अब इस भुखमरी के शिकार भी लोग होना शुरू हो गए हैं। दीपक, प्रधानमंत्री जी, आपने पहली लहर में भी कुछ नहीं दिया था। आपने कहा 5 किलो राशन सभी को देंगे। क्यों मजाक उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? आप 5 किलो राशन अपने घर के लिए रख लें, जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मैं, सुनील डिंपल मांग करता है, फिर दोहरा रहा हूं कि मेरे 1,30,00,000 आवाम को जिनके पास राशन कार्ड्स हैं, उन्हें फ्री में राशन डिपोज के ऊपर राशन मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 मेरी बात है, जो मेरे रेहड़ी, फड़ी, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकानें, करियाना, मनियारी और होटल, रेस्टोरेंट्स हैं, ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स के भी, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वालों के, उनके बिजली के किराए माफ किए जाने चाहिए। देखिए दीपक, ये हो सकता है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। एक सर्कुलर निकालना है। हम सलाल उड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट, हमारे बिजली हमारे यहां प्रोजेक्ट से शुरू होती है, और इसमें ऑर्डर निकालने से कोई कि इस लॉकडाउन के पीरियड का 1 साल के लिए ना, ऐसा नहीं ना खजाना ही खाली हो जाए। अरे साहब, खजाना तो इन लोगों ने खाली किया अपने जहाज खरीद करके, ये माइनिंग्स के ठेके अपने लोगों को करवा करके। जैसे ये सुनील डिंपल तो पहले बोलता था लेकिन नाम नहीं लेता था, नाम तो खुद ही अपनी पार्टी से निकल करके कविंदर जी, जितेंद्र जी और विक्रम जी, अब निर्मल सिंह जी भी बोलेंगे। और मैं आपको बता दूं, निर्मल सिंह, कविंदर और जितेंद्र को बनाने वाला विक्रम रंधावा है। बड़ा अच्छा लड़का है, मैं जानता हूं, मेरे पारिवारिक ताल्लुकात हैं उनके। इनके परिवार में पिताजी मेरे मित्र थे। नहीं, आप कह रहे हैं चौधरी प्यारा सिंह जी, आप कह रहे हैं प्रोजेक्ट वगैरह अपने लोगों को दिलवाएं, तो यही कारण है। ये वाइन ट्रेडर बड़ा शोर मचा रहे थे, बाद में ई ऑक्शनिंग हुई, इन्होंने कहा एक परिवार के एक व्यक्ति को ही लाइसेंस मिलेगा, लेकिन बाद में वो पारदर्शिता तो दिखी नहीं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा दीपक जी, ये भी वही पॉलिसी है कि वही मैं जिसके लिए चिल्ला रहा था दीपक, आज वो सच साबित हो रही हैं बातें। लोग भी जानते हैं कि डिंपल जो बोलता है वो करता है, और जो करता है उसे सर अंजाम तक पहुंचाता है। शायद इसीलिए मैंने मिशन स्टेटहुड का गठन किया है और अपने रिस्टोर माय जेएंडके स्टेटहुड, राज्य का दर्जा वापस दो,
डोमिसाइल सर्टिफिकेट वापिस लो, हमें अपना स्टेट सब्जेक्ट चाहिए, हमें बुजुर्गों की दी हुई विरासत चाहिए। और मैं आखिर में ये कहूंगा दीपक जी कि सुनील डिंपल ये तो लेकर के रहेगा बेइंसाफी, लेकिन मैंने अपने जीवन के पूरे कार्यकाल में इतना बेहाल देश को और अवाम को कभी नहीं देखा। इन्होंने कुछ नहीं दिया। और फिर इसके साथ साथ मैं कह दूं, ट्रांसपोर्टर्स, मेरे मेटाडोर बसेस के ड्राइवर, कंडक्टर, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, टेम्पो ट्रेवल्स, आपने इनको भी कुछ नहीं दिया। अरे साहब, एक सर्कुलर निकालना है, मामूली से ऑर्डर करना है कि ना किसी से कुछ लेना है ना देना है, उस पीरियड को सर्कुलर निकालना है, लॉक करना है कि इस पेंडेमिक की महामारी के लॉकडाउन के दौरान किसी से भी बैंक के इंटरेस्ट लिए हुए इंस्टॉलमेंट्स लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो देश के प्रधानमंत्री जी, यह जिम्मेवारी आपकी बनती है। आप रैलियां करते रहे, अमित शाह जी रैलियां करते रहे, और पूरे देश के लिए कोरोना की महामारी में आपने जिम्मेवार। आज इंटरनेशनल मीडिया दीपक ये बोल रहा है, कनाडा, यूएसए, रशिया, ईरान, यूएई, अमेरिका, सारे बोल रहे हैं कि अगर भारत में ये तीसरी लहर आई है, ये दूसरी लहर के बाद ही आई ना, तो ये दूसरी और तीसरी लहर जो आई है इसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार है। यानी कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारी के सारे कबीना मंत्री जिम्मेवार हैं, क्योंकि उनका कहना था कि ये रैलियों में व्यस्त रहे। आज मैं अमेरिका को, फ्रांस को, रशिया को, यूएई को और तमाम वर्ल्ड कम्युनिटी से कहूंगा कि हमारा देश बड़े मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, कृपया करके हमें मदद करें। भारत हमेशा विश्व के साथ, विश्व देशों के साथ खड़ा रहा है। आतंकवाद के बाद, अलगाववाद के बाद, कहीं भी चुनौती हो किसी देश में, तो भारत हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है। इस समय भारत को विदेशी मुल्कों की जरूरत है। हमें ऑक्सीजन दीजिए, हमें ऑक्सीजन के जनरेशन प्लांट्स दीजिए, हमें हमारी मदद कीजिए, हमें वैक्सीनेशंस दीजिए। मेरे जम्मू कश्मीर में कई सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे वैक्सीनेशंस नहीं है। और मैं देख रहा था दीपक, जब मैं सुबह समाचार पत्र देख रहा था और जब मैं नेशनल न्यूज देखता हूं, और मेरा दिल दहला जाता है, मुझे परेशानी होती है, मेरा दिल भावुक हो जाता है जब मैं देखता हूं कि एक साथ कई कई लाशें जलाई जा रही हैं, चिताएं जल रही हैं। हमारी राख भी चिताओं की ठंडी नहीं हुई। और हमें इस महामारी में धकेलने वाले भारतीय जनता पार्टी वालों, ये अब आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। आपने किसी के साथ जम्मू कश्मीर को जो बेहाल किया है, आप जिम्मेवार हैं। हमें भुखमरी का, महामारी का शिकार बनाया है, आप जिम्मेवार। कई बार मैंने ये भी आपसे, जब भी हमने चर्चा की, इंटरव्यू किया, अब भावुक ना हो, चर्चा की, तो आपने कहा कि पीएमओ जो हैं डॉक्टर जतेंद्र सिंह मुझसे डिबेट करें। वो क्यों नहीं आपसे डिबेट कर रहे? क्योंकि सुनील डिंपल के बाद आप देखिए ना कितने तथ्य हैं। मैं मांग रहा हूं जवाब। मैंने तो आज भी आपके माध्यम से फिर से डिबेट के लिए न्योता दे देता हूं। जतेंद्र सिंह जी, डोगरे हो अगर, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो अगर, तो आओ, समय जगह आप तय करो। सुनील डिंपल आपको फिर से न्योता देता है डिबेट के लिए। आप जिम्मेवार हो, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। और आपने हमारे बुजुर्गों की पगड़ी को उछाला है, मैं वापिस लेकर के आऊंगा। अपने राज्य का मान सम्मान और राज्य का दर्जा वापिस लेकर के आऊंगा। लेकिन क्यों भाग रहे हो जितेंद्र सिंह? आओ डिबेट करते हैं यार। आप भी तो मेरे मित्र हो। आपको नेता तो आप 2014 में बने, आप तो एक डॉक्टर थे, और आपके साथ तो मेरे पिछले 30 सालों के संबंध हैं। जतेंद्र सिंह, आइए ना, न्योता करें। उस समय जब मैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ मीटिंग कर रहा था जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर के, जब इनका निकाहनामा पीडीपी के साथ करके जम्मू कश्मीर को बर्बादी के रास्ते पे धकेला था, तो यह भी तो मीटिंग में बैठा हुआ था। अगर सुनील डिंपल एक आम नागरिक होकर के राजनाथ सिंह के साथ, डिफेंस मिनिस्टर, इंटरलोकुटर्स के साथ बात कर सकता है, वो सरकार की तरफ से न्योते आ सकते हैं, तो आप मेरे भाई जो मुझे ये कहा करते थे सुनील डिंपल कि यार आपको तो गवर्नमेंट की हाई लेवल मीटिंग्स में बुलाते हैं, हमें भी ले चला करो, और आप एक्सेल्सियर के लिए और सिर्फ एक आर्टिकल्स लिखते थे। और रंधावा तो पुराना नेता है, विक्रम, उसके पिताजी ने पूरा अपना जीवन काल भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए दे दिया है। तो ये तो 2014 में जतेंद्र सिंह आया है, इसे जम्मू कश्मीर के लोग
नेता नहीं कहते हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट और मौके का फायदा उठाने वाले कहते हैं। मुझे लगता है कि हमें अब विराम देना चाहिए। जी, विराम देना चाहिए और जो तीसरी लहर है उससे हमें बाहर निकालने का समाधान ढूंढना है। और जो राज्य का दर्जा आज हमारी चुनी हुई रियासत होती ना दीपक, आज हमारी चुनी हुई रियासत होती, राज्य का दर्जा होता है, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद नहीं किया होता, 370 हमारा पास होता, तो आज ये सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चों का रहबरे खेल, टीचर्स का, एसआरओ 202 के बच्चों का, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स का, एसपीओज, चौकीदार, लंबरदार, पंचिस, सरपंचिस, जिनसे इसने वादा किया था जितेंद्र सिंह जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें सीढ़ी बना करके केंद्र में और जम्मू कश्मीर में सरकार तो विफल हो गई ना। 6 साल के लिए भेजा था, साल 1.5 साल में ही एक दूसरे का बाल नोच करके बाहर आ गए और हमें राज्यपाल शासन यहाँ पे, राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगाना पड़ा और विधानसभा को भंग करना पड़ा। ये नाकाबिलियत थी किसकी? भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायकों की। और आखिर में मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से कहता हूँ कि हालात बड़े गंभीर हैं, रियासत को बचाना है, महामारी से निकलना है और मिल करके हम काम करेंगे, राज्य का दर्जा भी वापस लेंगे, अपना रियासत को बचाएंगे भी और इस महामारी से और भूखमरी से भी बाहर निकलेंगे। एक दूसरे की मदद करें, इतना ही मुझे आज संदेश देना है। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुनील डिम्पल जी का कहना है कि प्रधानमंत्री स्वयं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से इस्तीफे की मांग करें। अब सोचें कितना गंभीर, हर जगह से, हर एरिया से आवाज़ें आ रही हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना अभी बाकी है। और जो कोरोना संक्रमण ने कहर मचाया है, जैसे ये कह रहे हैं कि दो तरह की लड़ाई हमको लड़नी पड़ रही है। एक तो उन लोगों से बाहर निकलना है जिन्होंने कब्जा कर रखा है और दूसरा महामारी से भी बाहर निकलना है। तो तैयारी हम सभी को सही से करनी होगी ताकि हम बाहर निकल पाएँ। बाकी आप अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी करुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।